नमस्कार। स्टार्ट करते हैं अपने एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे जो हरियाणा के जो पुरातात्विक अवशेष हैं वो कौन कौन से जिलों में मिले हैं, उनको लेके हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला एमसीक्यू आपके सामने है। इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो इंडो ग्रीक सिक्के हैं ये कहाँ पे मिले हैं हरियाणा के। पानीपत में, पंचकुला में, रोहतक में, सिरसा में। तो आप बता सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा रोहतक, जो कि हार्ट ऑफ हरियाणा कहलाता है, यहाँ पे मिले हैं। और पानीपत ये आप लोकेट कर पा रहे होंगे, जहाँ पे जो लड़ाई हुई है पानीपत की, जो 1526, 56, 1761 में हुई है। और पंचकुला और सिरसा आपके ऐसे जिले हैं, ये मैंने बार बार रिपीट भी किया है, जो हरियाणा के सिर्फ एक एक जिले से अपनी बाउंड्री टच करते हैं। ये फतेहाबाद से और ये अम्बाला से। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। सेकेंड एमसीक्यू, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो जैन मूर्तियां हैं ये कौन से जिले में मिली है। हांसी में, जो कि आपके हिसार में पड़ता है। नारनौल, जो आपके महेंद्रगढ़ में पड़ता है। नारनौल, जो कि आपके हिसार में पड़ता है। और तोशाम की पहाड़ियाँ कहाँ है? भिवानी, जो कि आपके भिवानी में पड़ता है। तो इसमें से कौन सा आंसर आएगा? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हांसी, जो कि हिसार में है, जो फतेहाबाद और हिसार जो दोनों जो फिरोज शाह तुगलक ने बसाए थे 1351, और ये 1351, और ये हिसार 1354 में। तो ये आपको याद रखना है। नारनौल आपके महेंद्रगढ़ में पड़ता है, ठीक है, जिसको तालाबों का शहर भी कहा जाता है, ठीक है। थर्ड एमसीक्यू, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां कहाँ मिली है। ये मान्यता है कि ये यक्ष यक्षिणियों की मूर्ति वहां रखी जाती नदी के किनारे, ताकि वहां बाढ़ ना आए, तो इसलिए ये मूर्तियां रखी जाती थी। तो आप बता सकते हैं कहाँ पे है। हिसार में है, फतेहाबाद में है, पलवल में, पानीपत में। तो ये आएंगे आपके पलवल में। तो ये आप देख सकते हैं पलवल में है, मिली है। और ये आपका जो हसनपुर गांव है, वहाँ से जो यमुना है जो यूपी की तरफ निकल जाती है, ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। हिसार फतेहाबाद के बारे में हमने जान ही लिया। और पानीपत की जो 3 लड़ाई वो भी आपको याद रखनी है, ठीक है। फोर्थ एमसीक्यू, इसमें आपसे पूछ रहा है जो कुनिंदों के सिक्के हैं वो कहाँ मिले हैं। करनाल में, जींद में, रेवाड़ी में। तो कहाँ मिले हैं? तो इसका जो आंसर आएगा वो है करनाल के। तो ऐसे आपको याद रखना है, कुनिंद, करनाल। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और जींद के साथ कितने जिले कनेक्ट करते हैं? 7। भिवानी और कुरुक्षेत्र टच नहीं करते, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और रेवाड़ी में हमने डिस्कस कौन से मंडल में पड़ता है। रेवाड़ी गुरुग्राम मंडल में पड़ता है। और रेवाड़ी महेंद्रगढ़, पलवल और मेवात, इन दोनों को लेके, इन चारों को मिला के कौन सी रेंज बनती है? ये आपकी साउदर्न रेंज बनती है पुलिस की, हमने देखा था। फिफ्थ एमसीक्यू, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो गौतम बुद्ध के सिर की मूर्तियां, चाहे सिर की मूर्तियां पूछे चाहे पूरी मूर्तियां पूछे, तो इसका जो आंसर आएगा, पहले आपको जाना है रोहतक पे। रोहतक ना मिले तो कुरुक्षेत्र पे जाना है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। करनाल हमने देख लिया। करनाल की जो लड़ाई थी, जिसको बोलते हैं तराइन की जो लड़ाई थी 1191, 1192, तो वो भी आपको याद रखनी है, ठीक है। सिक्स्थ एमसीक्यू, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो कुषाण काल की मुद्राएं कहाँ मिली है। कुषाण काल की पूछे या योद्धे काल की पूछे, तो दोनों ही आपको कहाँ करनी है। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा औरंगाबाद। औरंगाबाद कहाँ है? ये आपकी भिवानी में पड़ेगा, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और औरंगाबाद कहाँ पड़ता है? आपका पलवल में पड़ता है। और हांसी कहाँ पड़ता है? आपका हिसार में पड़ता है। तो इसकी जो चाहे कुषाण काल की पूछे चाहे योद्धा काल की पूछे, तो आपको करना है औरंगाबाद, जो कि आपके कहाँ पड़ता है, जो मैंने भी बताया, भिवानी। और औरंगाबाद कहाँ पड़ता है? आपका पलवल। हांसी, हिसार हो गया, ठीक है। सेवंथ एमसीक्यू, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो गोल्ड कॉइन्स है समुद्रगुप्त काल के, तो ये कहाँ मिले? रोहतक, भिवानी, पानीपत, सोनीपत। तो आप बता सकते हैं। तो जो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा भिवानी। तो ये आपका मीठा दल जो जगह है, वहाँ पे जो गोल्ड कॉइन समुद्रगुप्त के मिले, तो ये भी आपको याद रखना है। औरंगाबाद भी आपको याद रखना है, वो भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। 8th एमसीक्यू, इसमें पूछ रहा है कि जो सूर्यदेव मूर्ति कहाँ मिली है। जो सूर्यकुंड जो हमने पढ़ा था वो तो यमुनानगर में पढ़ा था, लेकिन सूर्यदेव की मूर्तियां कहाँ मिली है? हिसार में मिली है, कुरुक्षेत्र, पानीपत, अम्बाला। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हिसार। तो ये आप लोकेट कर पा रहे होंगे। कुरुक्षेत्र आपका ये है, जो कि पंजाब के साथ आपकी बाउंड्री शेयर करता है थोड़ी सी। और पानीपत, अम्बाला का ये है, जहाँ से आपका जो जीटी रोड, जो एनएच जिसको बोलते हैं 44, वो एंट्री करता है। 8th एमसीक्यू, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो हर्षकाल की ताम्र मुद्राएं हैं, ये कहाँ मिली हैं। कुरुक्षेत्र है, सोनीपत है, पानीपत, फरीदाबाद। तो हर्ष का नाम देखते हैं, आपको कुरुक्षेत्र नहीं करना है, ये आपको याद रखना है। इसका करना है आपका सोनीपत। तो ये आप लोकेट कर पा रहे हो, जो कि दिल्ली के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। पानीपत, जींद, रोहतक और झज्जर के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो ये आपको लोकेट कर पाना, ठीक है। लास्ट एमसीक्यू और इम्पोर्टेंट है, मिट्टी की मोहरें कहाँ मिली है।
कैथल में मिली है जहाँ बालू का टीला था, ये हमने देखा जब टीले किए थे। कुरुक्षेत्र में मिली है सोनीपत में, कहाँ पे? तो इसका जो आंसर आएगा कुरुक्षेत्र। और आपको याद कैसे रखनी है, जहाँ कुरुक्षेत्र का 18 दिन का जो युद्ध चला उसके बाद सारी चीजें मिट्टी हो गई, तो ये आएगा मिट्टी की मोहरें। तो ये आपको याद रखना है जो कुरुक्षेत्र में पड़ी, ठीक है। तो ये कुछ पुरातात्विक अवशेष थे जो आपको याद रखने। तो ये आज के लिए बस यही एमसीक्यू थे, यही वीडियो थी। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।